नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। ये सभी प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हो या यूपी पीएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, आरओ एग्ज़ाम, बीईओ एग्ज़ाम या यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, और ऐसे ही आपको प्रतिदिन अब जीएस के कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र, यानी कौन सा फर्टिलाइज़र इंडिया में नहीं बनता है या उसका निर्माण इंडिया में नहीं होता है और वो पूरी तरीके से विदेशों के आयात पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए, भारत में हर प्रकार के उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र का निर्माण होता है सिवाय पोटास के। पोटास भारत में नहीं बनाया जाता है और इसका भारत मैक्सिमम आयात ही करता है, लगभग 90% से ऊपर। अगला है, ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऊसर मृदा यानी जो ऊसर बंजर मिट्टियाँ होती हैं उसको सुधारने के लिए, उसको फिर से उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, नवीनतम रिलीज, यहाँ पर रिलीज होगा CSR-43 किसकी किस्म है? CSR-43, देखिए किस्मों को भी परीक्षा में यूपी पीसीएस में खासकर ज़रूर पूछा जाता है। तो जब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं उसको आपको अलग से एक वीडियो बना कर दूंगा। लेकिन इसमें एक नई किस्म आई है CSR-43, ये चावल की किस्म है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, चावल। अगला है, बांस के उत्पादन में संसार में भारत का क्या स्थान है? देखिए, बांस के उत्पादन में भारत अग्रणी है। हालांकि भारत विश्व में पहला स्थान तो नहीं रखता है। बांस के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान अभी भी चीन का ही है, लेकिन भारत बांस के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, खाद्य और पोषण मंडल यानी फूड एंड न्यूट्रिशन भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ये जो है, ये भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको HRD मिनिस्ट्री या जिसको शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता है, इसी के अंतर्गत खाद्य और पोषण मंडल कार्यरत है। अगला है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? देखिए, भारत में अभी भी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। अभी भी भारत में 60% भाग पर कृषि ही की जाती है और कृषि पर लगभग 60% जनसंख्या भी भारत की निर्भर करती है। इसीलिए भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का एक साधन समझा जाता है, यानी जीविका को चलाने का एक साधन है खेती किसानी या कृषि। अगला है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? देखिए, पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खेती भारत में ही की जाती है, लेकिन उसके बाद भी भारत जो मुख्य फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान विश्व में नहीं रखता है। उसका कारण यही है कि भारतीय कृषि वो निम्न उत्पादकता के कारण मार खा जाती है अन्य देशों की तुलना में, और उसका जो निम्न उत्पादकता है भारतीय कृषि में, उसके ये सभी कारण हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा होना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये तीनों ही कारण भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का एक प्रमुख कारण है। अगला है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में यानी जो पेनिनसुला इंडिया है, उसमें सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? उसमें सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन तालाब है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार चूँकि प्लेटो नुमा है, पठारी नुमा है, इसीलिए वहाँ पर ट्यूबवेल की बोरिंग करवाना उतना आसान नहीं है। इसीलिए वहाँ पर कृत्रिम और प्राकृतिक रूप से तालाबों का निर्माण किया गया है और उन्हीं तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व है। स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के बाद भारतीय जो भारत की जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि का लगभग 60% योगदान था। हालांकि अब वो घटकर वर्तमान में 14-15% के आसपास हो गया है, लेकिन अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक अपना ही विशेष महत्व है। और वो विशेष महत्व उपरोक्त सभी के कारण यानी राष्ट्रीय आय और रोजगार,
औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति, इन सभी के लिए जाना जाता है। ओके। अगला है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में क्या सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन जो कि भारतीय केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इसमें तिलहन फसलों को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए सही है, जबकि गेहूं, चावल और दलहन को इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है गरीबों को। अगला है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला सबसे बड़ा अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार नॉर्मल बोरलाग के नाम पर पड़ा है और ये कृषि के लिए दिया जाता है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग वही नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक है, उन्हीं के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला है संसार में किस फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक है। संसार में किस फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो ये है धान। ऑप्शन बी सही होगा। धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे विश्व में होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती भी की जाती है। अगला है मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक होता है। मक्का यानी कॉर्न, उसकी जो पत्तियां हैं वो सफ़ेद हो जाती हैं, वो क्या दर्शाता है कि उसमें किसकी कमी है। उसमें जिंक यानी जडेन की कमी को दर्शाता है वो। अगला है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देने वाले होते हैं, इनसे हमको ऊर्जा मिलती है, त्वरित ऊर्जा मिलती है, और सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स इन चारों में से मक्का में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर पाया जाता है। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है चाय का जन्म स्थान कहाँ पर है। चाय का जन्म स्थान चीन है। ऑप्शन सी इसमें सही है। भारत में चाय सर्वाधिक मात्रा में असम में पैदा की जाती है। अगला है सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है। सूर्यमुखी ये भारत में, या इसका जो जन्म हुआ वो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में हुआ था। उत्तरी अमेरिका में सर्वप्रथम सूर्यमुखी उत्पादित की गई, उसके बाद से शेष देशों में ये फैली। अगला है रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग होता है। इसमें सौंफ सही है। ऑप्शन ए सही है, सौंफ। अगला है लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण होता है। लहसुन में जो विशिष्ट गंध होती है वो सल्फर के यौगिक के कारण होती है। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। ये एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल के रूप में जाना जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है। कैल्शियम के ये सभी स्रोत हैं, लेकिन कौन सा एक अच्छा स्रोत नहीं है। इसमें ऑप्शन ए सही है, चावल। चावल ये कैल्शियम का नहीं बल्कि इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा इन चारों में आंवला में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, और आंवला विटामिन सी का सबसे परफेक्ट और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला स्रोत है। अगला है सर्वाधिक विटामिन ए निम्न में से किस में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन ए पके हुए आम के फल में पाया जाता है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा विटामिन ए पके हुए आम के फल में पाया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आपको डेली कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। आप लोग बस हमारे साथ बने रहे। और इसके अलावा एक सूचना है, अगर आप लोग जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स आगामी सभी परीक्षाओं के लिए लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सैम्पल नोट्स देख लें। अगर आपको पसंद आती है सैम्पल नोट्स तो पूरा पीडीएफ आपको कुछ न्यूनतम शुल्क पर प्रदान कर दिया जाएगा। नमस्कार।